सभी को जय यीशु। सामान्य काल का 27वां इतवार। विश्वास और कृपा पात्र, ये दो अवधारणाएं मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये ईश्वर और मनुष्य के रिश्तों में अहम भूमिका निभाती हैं। ये कुछ मायनों में परस्पर संबंध भी रखते हैं। मनुष्य का विश्वास वह है जो मनुष्य की आस्था पर निर्भर करता है, और कृपा पात्र ईश्वर की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अर्थात विश्वास वह है जिसमें हम दूसरों के लिए श्रद्धा या आस्था प्रकट करते हैं, और हम हमारे विश्वास के कारण ही कृपा पात्र कहलाए जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मानव जीवन में विश्वास के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। एक पहाड़ी की चोटी में एक ऋषि मुनि की कुटिया थी। एक दिन जब वह अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी से होकर कुटिया जा रहा था, तब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या आपको भय नहीं कि आप यहाँ से गिर सकते हैं? तब गुरुजी ने उत्तर दिया, आप में से कोई मुझे यहाँ से धक्का दे दो। तब शिष्यों ने इनकार करते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर गुरु ने उत्तर दिया, जब तुम मनुष्य होकर ऐसा नहीं कर सकते हो, तो वह ईश्वर होकर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ईश्वर जो हमारी देखरेख करता है, वह हमें यहाँ से गिरकर कभी मरने नहीं देगा। इस प्रकार शिष्यों ने ईश्वर के प्रति गुरु की विश्वसनीयता पर अमल किया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, भय में एक विश्वास होता है। जब एक मनुष्य अंधियारे में लड़खड़ाता है या पानी में डूबता है, तब उसके अंदर एक विश्वास रहता है कि उसके लिए आगे कोई है जो उसे बचा सकता है। आज के पाठों में भी विश्वास के विषय में दो लोगों का चित्रण किया गया है। पहले पाठ में नबी हबाकुक है, जिसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, और वह अपनी समस्याओं को प्रभु को सुनाने लगता है। प्रभु ईश्वर उसकी समस्याओं को सुनता है और अपने वचनों के द्वारा वह विश्वास दिलाता है वह अपने विश्वास के कारण सुरक्षित रहेगा, और जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार नबी हबाकुक ईश्वर में विश्वास करता है। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि संत तिमोथी अपने प्रेरिताई कार्य के दौरान अनेकों प्रकार की समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर रहा था। तब संत पौलुस पत्र लिखकर उसे धाड़स बंधाते हैं और कहते हैं, मसीह के प्रति विश्वास और प्रेम में दृढ़ बने रहो। इस प्रकार वह प्रभु मसीह में विश्वास करता है। आज के सुसमाचार में विश्वास को खुले तौर पर उजागर किया गया है, जहां प्रेरित स्वयं सामने आकर विश्वास के विषय में पूछते हैं। वे प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। यह निवेदन सुनकर हमें लगेगा कि उनके अंदर विश्वास तो था, परंतु कम था। इसीलिए वे प्रभु से विश्वास बढ़ाने की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कोई व्यक्ति कहे, हे भाई, पंखे की स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिए, तो यह स्पष्ट है कि पंखा चालू है, परंतु स्पीड कम है। यदि पंखा बंद है तो वह कैसे कह सकता है कि पंखे की स्पीड बढ़ा दीजिए? जवाब में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम सहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। प्रभु शायद यहाँ यह कह रहे थे कि तुम विश्वास बढ़ाने की बात तो करते हो, बल्कि
तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है। शिष्यों में विश्वास नहीं था, इसलिए प्रभु उन्हें रे अल्प विश्वासी कहते हैं। मत्ती 14:31 में हम पढ़ते हैं। जी हाँ, उनमें विश्वास नहीं था, इसलिए वे लोगों को चंगा करने में असमर्थ हो जाते थे। मत्ती 17:16 में हम पढ़ते हैं। जी हाँ, उनमें विश्वास नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु आज उन्हें कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम सहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। इसीलिए उन्हें एहसास होता है कि उनमें विश्वास की कमी है, इसीलिए वे प्रभु यीशु से मांग कर रहे हैं। प्रभु यीशु उन्हें एक सेवक का उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस तरह एक सेवक सब कुछ भूलकर अपने स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार उनके शिष्यों को सब कुछ भूलकर विश्वास को महत्व देना चाहिए। एक सेवक हर समय हर पल कैसे तैयार रहता है? वह अपने स्वामी के लिए खाने पीने से लेकर हर चीज़ की पूर्ति करता है। इस प्रकार वह सेवक अपने स्वामी का कृपा पात्र बन जाता है। उसी तरह एक शिष्य को विश्वास में हर समय तैयार रहना है और अपने विश्वास की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु भी यही चाहते थे कि शिष्य भी ईश्वर के कृपा पात्र बने। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 6 में पवित्र वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। बाइबल भी हमारे सामने विश्वास के बारे में कितने लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करती है जो विश्वास के कारण कृपा पात्र बने। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 1 से आगे पवित्र वचन कहता है कि विश्वास के कारण ही हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास के कारण ही हाबिल ने कायन की अपेक्षा श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण ही नूह अपने परिवार को बचा पाया। विश्वास के कारण ही इब्राहिम ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो गई। विश्वास के कारण ही जोसेफ मिस्र देश में एक गुलाम से अधिकारी बन गया। विश्वास के कारण ही मूसा के माता पिता उसे नील नदी में छोड़ दिए और वही इंसान एक दिन लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। विश्वास के कारण ही इस्राएलियों ने प्रतिज्ञात देश को प्राप्त किया। विश्वास के कारण ही राहाब जो एक वेश्या थी, अविश्वासियों के साथ नष्ट होने से बच गई। गिदियोन, बराक, सैमसन, राजा दाऊद, सुलेमान, ये सब क्या ईश्वर के कृपा पात्र नहीं थे? जब विश्वासियों की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हमें पाप में नहीं बल्कि ईसा में दृष्टि लगाकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं। यही तो इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 1 और 2 में पवित्र वचन कहता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, क्या हमारा विश्वास ईश्वर में मजबूत है? यदि नहीं, तो हमें भी प्रभु यीशु रे अल्प विश्वासी कहकर बुला सकते हैं, या फिर हमें भी कह सकते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता। यहाँ पर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 25 में पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा फल उत्पन्न करें। ईश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा फल उत्पन्न करें, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना।
संत थॉमस भी जीवित प्रभु में विश्वास नहीं कर पा रहा था, परंतु जब उन्होंने अपनी आँखों से प्रभु के घावों को देखा, तब उनका विश्वास एक चट्टान की तरह मजबूत हो गया और वही विश्वास के कारण वे भारत आए। वही विश्वास के कारण आज भारत की कलीसिया में बहुत से संत हैं। ये संत भारत की कलीसिया के विश्वास के फल हैं। तो आइए हम भी प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए, ताकि हम विश्वास के द्वारा ईश्वर के कृपा पात्र बन जाएं और विश्वास के कारण हम अच्छे फल उत्पन्न करें।